हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म को आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और फॉर्म से संबंधित जो जानकारी साझा की गई है यूजीसी के तरफ से, यानी कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया गया है, उसके बारे में हम कंप्लीटली रूप से डिस्कशन आपके सामने करेंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली सा टाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं URL ugcnet.nca.ac.in। तो ये आपको टाइप करके सर्च कर देना है और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यूजीसी का ऑफिशियल पोर्टल शो हो जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। पब्लिक नोटिस वाला जो सेक्शन है, इसमें आप पहला नोटिस पढ़ सकते हैं जो न्यू है आपका, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है, यानी कि जो महत्वपूर्ण तिथि है कब फॉर्म भरना है, कब से कब तक का डेट है, आपका एग्ज़ाम कितने से कितने के बीच में कंडक्ट होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है जिसमें कंप्लीटली इस एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और यहाँ पे आपको काला सा ऑप्शन दिख रहा है। तो एक सेकेंड, आपको यहाँ पे काला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म भरने जाना है। बिना पढ़े आप फॉर्म नहीं भरिएगा। चलिए हम वापस से होम पे आ जाते हैं। वापस से जैसे ही हम होम पे आ गए तो हमको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 क्लिक हियर टू रजिस्टर लॉगिन। तो आपको इस पर सिंपली सा क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेप में फॉर्म फिल करना है। जो प्रथम स्टेप है आपका, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो आप ये 2 चीज़ें कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 2 पे आप जाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि इसमें आपको एजुकेशनल अपना क्वालिफ़िकेशन, किस सब्जेक्ट से आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितना करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपके जीमेल पे एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा और पासवर्ड जो आप बनाए रहेंगे उसको एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो आपको फिर क्या करना है कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल कर देना है और सिक्योरिटी पिन जो कैप्चा है आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन वाले पे क्लिक करके फॉर्म भर लेना है। पेमेंट करने के बाद जो फॉर्म की पीडीएफ होगी, वो आप अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। वो बहुत ही ज़रूरी है आपको जेआरएफ लेने के लिए एंड आपका पीएचडी में जब एडमिशन होगा उसके लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की कि इस एग्ज़ाम से संबंधित जो एज लिमिट क्या निर्धारित किया है यूजीसी ने, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तो सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं एक एक करके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप इसे किसी भी कीमत पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसे नहीं ज्वाइन करते हैं तो जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो
जितनी भी नोटिस जारी की जाएँगी उनके तरफ से जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा उससे आप अपडेट नहीं हो पाएँगे। आप उससे अपडेट नहीं हो पाएँगे तो आपको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन दोनों को जॉइन कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप यूजीसी नेट का फॉर्म एजुकेशन विषय से भर रहे हैं यानी शिक्षा शास्त्र से, तो इस चैनल पर आपको उसकी तैयारी भी कराई जाएगी। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और अ, चलिए यही कलर ठीक है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हम क्या किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आप जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उससे वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट पे बात करेंगे, जो फॉर्म भरने की डेट है, एग्ज़ाम कब से कब के बीच में होगा, पेमेंट करने की कितनी डेट है उस पर, फॉर्म फीस कितना लगेगा, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम आपसे डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट एंड सिलेबस कहाँ से डाउनलोड हम करेंगे, सब्जेक्ट कोड कहाँ से देखेंगे, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा यानी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करेंगे, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन आपको किन किन शर्तों पर कहाँ कहाँ दिया जाएगा उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। फिर इसके बाद हम आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन रिजर्वेशन के बारे में करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म भरने जाएंगे। ठीक, तो यही सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जिस पे कि हम आपके साथ अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम फॉर्म भरने का डेट देखते हैं। तो जो फॉर्म भरने का आपको डेट दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स थ्रू एनटीए वेबसाइट। तो 19 नवंबर से फॉर्म आपको आमंत्रित किए गए हैं भरने के लिए, कल से ही। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर तक है। तो इस प्रकार से आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर 2024 है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने की फ़ीस है दोस्तों, अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1150 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास या जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 600 रुपये फॉर्म का फीस लगेगा। और इसके बाद अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर में हैं तो आपको 325 रुपये फॉर्म फीस देना होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। करेक्शन के लिए विंडो खुलेगा 12 से 13 दिसंबर के बीच में और इसी के बीच में आपको करेक्शन करना है। लेकिन आप ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा कि करेक्शन करने के लिए आपको वेट करना पड़े। अच्छे से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ के ही फॉर्म भरने जाइएगा। 20 दिन का टाइम है, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख के सही डिटेल फिल कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे एडमिन वाला नंबर मेरा है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। जो भी आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत आ रही है तो मैं आपको किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा पाऊँगा। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको यूजीसी एनटीए का जो हेल्पलाइन नंबर है उससे आपको कांटेक्ट कर लेना है, जो टेक्निकल सपोर्ट है प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो इन्होंने बताया है कि 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम आपका करा दिया जाएगा। इससे 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर सिटी मतलब आपका उसमें लोकेटेड होगा एंड आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, किस डेट को होना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलेगा, तो 3 घंटा 180 मिनट का टाइम मिलेगा दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही पेपर के बीच में आपको किसी भी तरीके का कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा कि जाइए आप चाय समोसा रसगुल्ले खा के आइए फिर बैठिएगा पेपर पे, तो कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म आपको ये नीचे वाले वेबसाइट से भरना है, UGCNet.NTA.AC.in।
मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें, पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे। 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा, और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप अलग अलग सब्जेक्ट से क्यों ना नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पेपर 1 कॉमन है। इसका क्या सिलेबस है मैंने एक्सप्लेन किया है बेटर वे में। तो पेपर 1 का जो सिलेबस का लिंक है वीडियो का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप अच्छे से जाके देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पेपर 2 होगा 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं दूं तो एजुकेशन सब्जेक्ट से यदि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एजुकेशन से संबंधित 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एजुकेशन का क्या सिलेबस है पेपर 2 का, 10 यूनिट आपको पढ़ना है। तो उसके सिलेबस पे भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है बेटर वे में, 10 यूनिट आपको समझाए हैं। तो पेपर 2 एजुकेशन का सिलेबस, पेपर 1 जनरल पेपर का सिलेबस की जो वीडियो है उन दोनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। और पेपर 2 यदि आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो मैं उसकी तैयारी भी आपको आगे कराऊंगा। चलिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए जो सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे वो यूजीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूआरएल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, www.ugcnetonline.in/syllabus-new-php करके है, क्या है, पीएचपी, हाँ। तो ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट सिलेबस डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बाईलैंगुअल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। यदि आप लैंग्वेज से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज से, तो वो उसी लैंग्वेज में सिर्फ रहेगा। बाकी आपका जो जनरल पेपर है, और अगर आप अदर सब्जेक्ट से पेपर 2 आपका है तो बाईलैंगुअल पेपर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मार्किंग स्कीम पे बात करें हम तो आप को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कि 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको सही करना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ना उसके लिए आपको नंबर मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टोटल 150 क्वेश्चन आपको वहाँ पे टिक करके आना है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 3 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन पे। तो ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पीजी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, और पीजी चाहिए। पीजी में परसेंटेज कितना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 55% चाहिए, और अगर आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर में हैं तो 50% चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा का परिणाम जिस दिन घोषित होगा उस तिथि से 2 साल के अंदर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और यदि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो परीक्षा का परिणाम जिस दिन घोषित होगा उसके 1 साल के अंदर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मान्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है जी। चलिए,
इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है इंटीग्रेटेड कोर्स यानी 4 ईयर वाला आप किए हैं 4 ईयर वाला, तो 75% जनरल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 70% चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 साल का, तो उसके थ्रू अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप जेआरएफ के लिए ही मान्य होंगे या पीएचडी में एडमिशन के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट जो निर्धारित की गई है वो ओनली ऑन जेआरएफ के लिए निर्धारित की गई है। नेट के लिए एज लिमिट नहीं है, ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है, यदि आप जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं तो 30 प्लस आप नहीं होने चाहिए। ये तिथि आप काउंट करेंगे 1/1/2025 से अपना आप जन्म तिथि काउंट कर लीजिएगा। 30 प्लस नहीं है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आप 35 प्लस नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, रिलैक्सेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स विथ रिसर्च एक्सपीरियंस। आपके पास पहले से कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, यानी कि आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे थे तो उसमें यदि आपने रिसर्च किया है मैक्सिमम आप 5 ईयर्स यानी 5 साल अधिक से अधिक या इससे कम का कोई रिसर्च का अनुभव आपके पास है, तो आप अपने डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट इशू करा लीजिए और अगर वो आपके पास है तो उस संबंध में भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप एलएलएम किए हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 33 प्लस तक आप जा सकते हैं। और ओबीसी एससी एसटी हैं तो 3 साल आपको और मिल जाएंगे। और अगर आप आर्मी में काम कर चुके हैं तो उसके लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यूजीसी नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ मान्यता चाहिए, तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। पीएचडी एडमिशन के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए ओनली एज। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो मान्य है वही रिजर्वेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। द रिजर्वेशन ऑफ सीट शैल बी फॉलोज। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, 5% पीडब्ल्यूडी के लिए जब आपका एडमिशन होने लगेगा। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गए हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करने जाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फ़ोटोग्राफ्स और जो सिग्नेचर चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए और जो फाइल का साइज होना चाहिए वो 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए, तभी वहाँ पे आपका अपलोड होगा। तो इस प्रकार से जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोडेड, तो यहाँ पे आपको देख लेना है सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 से 30 केबी का होगा। और यहाँ पे लिखा क्या है मैं एक बार पढ़ ही देता हूँ। द कैंडिडेट शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर। हाँ, आपको कोई वाइट पेपर ले लेना है और उस पर ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके 4 से 30 केबी के बीच में बना के अपलोड करना है। तो फ़ोटो आपको 10 केबी से 200 केबी के बीच का अपलोड करना है और जो सिग्नेचर है 4 केबी से 30 केबी के बीच का अपलोड करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, वो भी कलर फ़ोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट मत ले जाइएगा। और जो एडमिट कार्ड है वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि कलर्ड
प्रिंट करा के ले जाइएगा ताकि आपका फ़ोटो मिलान किया जा सके। उसके साथ आपको कोई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ़ आपको साथ में लेके जाना है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, जिसमें आपका फ़ोटो हो। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट भी साथ में ले जाना है ताकि आपको वहाँ पे कुछ सुविधा दी जा सके। रिपोर्टिंग कब करना है तो आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें आपका शिफ्ट का जो टाइम होगा कि इतना से इतना बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो अगर जैसे आपका 9 बजे से एग्ज़ाम है तो आपको जितना भी बजे से आपका एग्ज़ाम है उससे 30 मिनट पहले आपको सेंटर पे जाके अपना रिपोर्टिंग कर देना है। ठीक है? आपको कोई चीट या फिर कुछ वैसा चीज़ें नहीं ले जाना है जिससे कि आप उदंड बच्चों की गिनती में आएँ। ये चीज़ें आपको पता ही होगी। पेमेंट करते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे कुछ हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनटीए का हेल्प डेस्क नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको सब्जेक्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी कि आप किस सब्जेक्ट से नेट का फॉर्म डाल रहे हैं। तो आपको यहाँ से सब्जेक्ट कोड देख के यही सब्जेक्ट कोड फिल करना है, तभी आप उस विषय के लिए एग्ज़ाम के लिए मान्य होंगे। जैसे कि अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप एजुकेशन विषय से नेट का पेपर देना चाहते हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो कोड में आपको 09 डालना है। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लें तो आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगरा, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बरेली, बुलंदशहर, चंदौली, फिरोजाबाद, गाज़ियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, वाराणसी, ये सारे आपके उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम सेंटर होंगे, तो आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय यदि आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोड मांगा जाए तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ये मांगा जाए तभी आप डालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, पेज नंबर 85 पे आप आएंगे तो 85 पे आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एकदम अच्छे से इमेज के साथ आपको सारा समझाया गया है। यानी कि एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज के थ्रू कि क्या क्या आपको किस फील्ड में क्या फिल करना है, पूरा आपको बताया गया है। तो इसको आप पढ़ लेंगे फॉर्म भरने से पहले। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि फॉर्म में आपका मिस्टेक बहुत ही कम होगा, एकदम नहीं के बराबर होगा। तो आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीज़ें यहाँ पे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाई गई हैं। तो आप इसका हेल्प ज़रूर लेंगे और इसी की सहायता से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही इसमें दिया गया है। चलिए, अगर कोई भी चीज़ आपको किसी भी चैप्टर में, सेक्शन में, किसी भी पॉइंट में समझ नहीं आया है तो आपको करना क्या है, मुझे कमेंट में बताना है कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें मुझे थोड़ी और क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो मैं आपको उस पे वीडियो बना के या कमेंट का रिप्लाई दे के समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप करेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट का फॉर्म डाल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में सूचना ज़रूर देंगे कि आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या होगी तो क्लासेस जल्दी शुरू की जाएंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और आपका नेट क्वालिफाई हो सके, जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। ये चीज़ें, चैनल पे नए होंगे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर, एक सेकेंड, उससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना न भूलें। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका यूजीसी एग्ज़ाम होने तक और एग्ज़ाम के बाद भी जो नोटिफिकेशन जारी करेगा समय समय पर, डेट बढ़ाने से संबंधित, एडमिट कार्ड आने से संबंधित,
टाइम टेबल आने से संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी करेगा, वो सारे नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही सेंड करता हूँ। तो टेलीग्राम यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो भी ऑथेंटिक अपडेट है उससे आप वंचित रह जाएंगे, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी, उसे आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को किसी भी कीमत पे ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2024 से रिलेटेड जो भी नई नोटिफिकेशन होगी, जो भी नई सूचना होगी, उस पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरते समय कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें जो एडमिन का नंबर है वो मेरा है, आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज कीजिए। हाँ, आप ग्रुप में मैसेज मत कीजिएगा, उससे और लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा तो मैं आपका रिप्लाई भी तुरंत दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी किसी काम में व्यस्त रहता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, तो पर्सनली करेंगे तो मेरा ध्यान जल्दी जाएगा। और ग्रुप में इसलिए भी मत कीजिएगा क्योंकि बाकी लोग वहाँ पे अदर कोर्स के भी होते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। तो चलिए इतना आप कर लीजिए, आप अपना फॉर्म भर लीजिए, और जो भी दिक्कत परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। यूजीसी का जो हेल्प डेस्क नंबर है उससे कांटेक्ट कीजिए।